ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मेरे अपने मुझे महत्व नहीं देते, मेरे अपने मेरी नहीं सुनते। मैं सही बात करती हूँ, मैं सही कहती हूँ। यदि मेरी बात मान ले तो मेरे अपने इतने परेशान नहीं होंगे। मेरी बात मान ले तो इनको जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। मेरी बात मान ले तो इनका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। मेरी बात मान ले तो मुसीबत में नहीं फंसेंगे। लेकिन 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 मेरे परिवार के लोग मेरी बात सुनते नहीं, उसको कोई महत्व नहीं देते। मैं क्या करूं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप कई बार मुझसे करते हो और आज मैं आपके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के रूप में वीडियो देने जा रही हूँ मित्रों। क्योंकि आप जो समस्या में, जिस समस्या में आप फंसे हो, घिर रहे हो, उससे परिणाम क्या हो रहे हैं, आपके साथ उसके परिणाम क्या हो रहे हैं और इससे आगे क्या होना है मित्रों। यदि आप मेरी बातों को समझेंगे और उपयोग करके देखेंगे, क्योंकि हम किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते, तो मित्रों आप अपने आप को टेंशन मुक्त कर पाएंगे। क्योंकि कई बार होता क्या है, हम दूसरों को बताने जाते हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें जिनको ये सारी जानकारी होती है बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। इतना ज्यादा टेंशन हो जाता है कि हम कई बार बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में फंस जाते हैं। जैसे मैं ब्रेन ट्यूमर तक में पहुंच गई थी। जी हाँ मित्रों, मेरी ब्रेन ट्यूमर की यात्रा उसी कारण हुई थी। और मैं आपको सारी बात इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो आप प्रश्न करते हो, तो जिस दौर से मैं गुजर चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना गुजरो। हाँ, आपने प्रश्न किया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, नहीं प्रश्न किया तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती थी, मतलब ही नहीं बनता। तो मित्रों चलिए, बात क्या है। हाँ, अब मुझे कुछ नहीं है क्योंकि मैं पिछले 10 साल से 10 साल से मुझे पहले पता चला था। मैंने कभी चेक वगैरह करवाया नहीं और मुझे जरूरत भी नहीं लगती, क्योंकि 10 साल से तो चल ही रही हूँ, आगे भी चलती रहूंगी। जैसे चल रही हूँ वैसे ही चलती रहूंगी। तो मैं आपको प्रश्न आकर कि अब आपकी क्या स्थिति है। नॉर्मल हूं मैं बस आपके साथ बात कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, सब काम चल रहा है, सब चल रहा है। अच्छा, अब क्या है मित्रों, जो आपके साथ ये समस्या है, इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं मित्रों। एक, जिनको खुद को ये लगता है कि हम सही हैं, पर वाकई वो सही नहीं होते हैं। आप खुद देख लीजिए, आपकी कितनी बातें सही निकलती हैं और कितनी बातों में आपको ही अपने आप से बदलना पड़ता है। यदि आपको अपने आप से बदलना पड़ता है तो मान लीजिए कि आपकी हर बात सही नहीं है और आपकी बात नहीं मानी जाती है, तो आपको टेंशन या तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कई बार बिना समझी में, ना समझी में कुछ बातें कह जाते हैं जो उचित नहीं होती है या जो सबके हित में नहीं होती है। और कई बार हम कुछ निर्णय स्वार्थवश करते हैं जो मात्र हमारे स्वार्थ के लिए होती है, उसमें दूसरों का नुकसान होता है, परिवार का नुकसान होता है। तो कई बार आपके परिवार के सदस्य ऐसी बात आपकी नहीं सुने तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप मात्र अपने तरफ से वो बात सोच रहे हैं। अब यही बात यदि आपके परिवार के और सदस्य आपके ऊपर लागू कर दें तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलेंगे नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी बात यदि आप मनवाना चाहते हैं तो आप खुद गलत हैं, ये गलती आप ना करें। पर कभी कभी होता क्या है, लोग सही होते हैं पर उनके अपने उनको नकार देते हैं, उनके अपने उनकी बात समझते नहीं, उनकी बात मानते नहीं है। और हाँ, परेशानी उनको बहुत ज्यादा हो रही है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बता दिया था। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जो आप सारी चीजें जानते हैं, अपने आप को समझते भी हैं, पर आपके लोग नहीं सुन रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले ही बात, जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आपको कुछ बातें अपने आप को समझानी होंगी, बतानी होंगी, समझनी होंगी। क्या समझना होगा आपको, मैं आपको क्लियर कर दूं। पहली बात, हम किसी को बता सकते हैं, कुछ बातें करवा नहीं सकते। जैसे एक माँ है, उसके बच्चे को खाना नहीं खाना है, माँ ने खाना बना दिया है, थाली में परोस भी दिया है, उसके बाद बच्चा चबाता नहीं तो उसने थोड़ा पीस के घोल के पतला भी कर दिया, उसके मुंह में भी डाल दिया, बच्चे के मुंह में तक डाल दिया। अब उसके आगे निगलने का काम तो बच्चे को खुद करना पड़ेगा, मां निगल के तो नहीं दे सकती ना। तो मित्रों, यदि आप इतना भी करके दे रहे, उसके बाद भी यदि कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि सामने वाले को अभी कुछ कष्ट भोगने बाकी है, यानी कि उसके कष्ट। क्योंकि हम एक बात जानते हैं, हम जो अपनी परंपरा को, संस्कृति को मानते हैं, जो सनातन संस्कृति को मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं। और पुनर्जन्म को मानने वाले ये जानते हैं कि हमारे जन्मों के जो कर्म संचित होते हैं वो हमारा प्रारब्ध, यानी कि हमारे वर्तमान जन्म में जो हमारे कर्म होते हैं वो तय करता है, हमारा भाग्य तय करता है। उसके बाद वर्तमान कर्म से हम उसमें उलट फेर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। वो कितना कर सकते हैं, ये हमारा वर्तमान कर्म
निश्चित करता है। यदि हमारा वर्तमान कर्म उसमें वृद्धि करता है, उसको सही दिशा में आगे मोड़ता है, तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं। और वर्तमान कर्म यदि हम उसको गलत कर देता है तो हम वहीं सुधरे हुए भी बिगड़ जाते हैं। तो ये बातें मित्रों ऐसी होती हैं। तो मित्रों यदि आप जो बात उनको बता रहे हैं, यदि उनके भाग्य में, उनके कर्म में अभी और भी कुछ दुख भोगना लिखा है, तो आपको की बातें उनको कभी भी समझ में नहीं आएंगी। और तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक वो उनका प्रारब्ध पूरा नहीं हो जाता, वो उनका संचित कर्म पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपकी बातें उनको समझ में नहीं आने वाली है। तो आपका कर्तव्य है कि आप किसी को भी बताइए। आप किसी को बता सकते हैं, समझा नहीं सकते। मैं बहुत कम वीडियोस में ये कहती हूँ कि मैं आपको समझा रही हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ आपको मैं बता रही हूँ। इस वीडियो में मैंने कहा कि आपको कुछ बात समझनी होगी, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपको समझाऊंगी। क्यों? मैं किसी को समझा ही नहीं सकती, क्योंकि ना समझ को समझाया नहीं जा सकता, और जो समझदार है उसको समझाने की आवश्यकता कहाँ है। दोनों ही बातें हैं मित्रों, ना समझ है तो समझाना। मैंने कुछ दिनों पहले विचार भी अपने यूट्यूब पे भी डाला था और फेसबुक पे भी डाला था, तो शायद आपने पढ़ा हो। तो मित्रों ये ऐसी बातें हैं। तो इतनी सी बात है कि आपको ये बात अपने आप को सबसे पहले समझानी होगी कि बताना मेरा कर्तव्य है। किसी को हम समझा नहीं सकते और करवा तो बिल्कुल नहीं सकते। वो कितना समझता है वो उसकी अपनी विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है। और ये बात आपको बता दूं 2-3 साल के बच्चे पर भी लागू होती है और 70 साल के बुजुर्ग पर भी लागू होती है। तो मित्रों बीच में हर किसी को ये बात, बीच की उम्र में हर किसी को ये बात लागू हो जाती है, इसलिए आप इस बात में ना पड़े। अब दूसरी बात मित्रों, यदि आपकी बात नहीं मानी जा रही है, आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, आप उनको बाजू पे रख दीजिए, छोड़ दीजिए। अब आपकी बात जो मान रहा है उनको अपनी बात बताइए। और यदि आप चाहें, क्योंकि मैंने वही काम किया है, जब मेरे अपनों ने मुझे नकार दिया, मेरे अपनों ने मेरी बातें नहीं मानी, नहीं सुनी, मैंने दुनिया को बताना शुरू किया, मैंने सबको बताना शुरू किया, और मेरी बातें बहुत से लोगों ने मानी और उनको बहुत सारे फायदे हुए। उन्होंने मुझे बताया। तब मेरे अपने कहते थे अरे सब तुम्हारे मुंह पे बोल देते हैं, सब ऐसी बातें हैं, कुछ नहीं होता किसी को। तो मेरे जो बहनें थी, जिनको मैं ट्रीटमेंट करती थी, जिनको मैं इलाज देती थी, जिनको मैं सारी बातें बताती थी, वो कहती थी आप उनको एक बार मेरे सामने लाओ, हमारी क्लास में लाओ, उनको पता चल जाएगा कि क्या काम होता है। पर कभी वो स्थितियां बनी नहीं। अब बात क्या है मित्रों, उसके बाद धीरे धीरे जब मैं औरों के पास गई, मेरा एक तरफ गुस्सा बढ़ रहा था। गुस्सा क्यों बढ़ रहा था कि अपने सुनते नहीं है, सब कुछ होता है, ये मानते क्यों नहीं, इनकी तबीयत खराब हो रही है, ये सब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बाहर वाले सुन रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, पर ये लोगों को कुछ पड़ी ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में मेरा जो टेंशन बढ़ा था, वो टेंशन का परिणाम था, जहां मैंने शुरुआत में बता दिया कि क्या हुआ था मेरे साथ में। तो मित्रों आप उस स्थिति में ना पहुंचे, ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा मैं चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको एक बात बता रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं कि जब अपने नहीं सुन रहे हैं, हमने औरों को बताया, उससे मेरा अनुभव बढ़ता चला गया। और मित्रों 8 नहीं 12 साल के अनुभव के बाद मैंने YouTube पर वीडियो बनाना शुरू किया था। और आज मित्रों 3 साल हो गए इस चैनल को, करीब 3 साल होने जा रहे हैं। 22 जून को 3 साल हो जाएंगे स्वास्थ्य रक्षा पर वीडियो पढ़ते पढ़ते। तो मित्रों आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां बनी थी। 22 जून 2017 को ये चैनल शुरू हुआ था। तो मित्रों आप समझ सकते हैं कि 12 साल के अनुभव ने मुझे कहां पहुंचाया। अपनों ने नकारा, भरपूर नकारा, सबने नकारा, और अभी भी मौका मिलता है तो वो अपने मुझे नकार देते हैं। पर अब मैं एक ही बात सोच के अपने जीवन को जीती हूं कि मुझे जो नकारेगा कोई बात नहीं, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि जो मुझे नकार रहा है, हो सकता है उसके अभी कर्म पूरे नहीं हो, उसका अभी प्रारब्ध बाकी है जिसको झेलना है। मित्रों एक बात, जब आप कोई भी काम, कोई भी दिशा सही पकड़ते हैं तो ईश्वर हमेशा आपका साथ देते हैं। वैसे ईश्वर हमेशा आपको साथ होते हैं, वो आपको गलत से बचाने की कोशिश करते हैं। पर आप जब गलतियां बढ़ाते हैं, गलतियों से निकलना नहीं चाहते हैं, निकलते ही नहीं है, आप उसके लिए प्रयास ही नहीं करते। आप सोचते हम प्रयास तो कर रहे हैं पर हम कर नहीं पा रहे। आप कर नहीं पा रहे इसका मतलब आप प्रयास नहीं करें, तो आप कभी भी सही दिशा में नहीं जा सकते। और सही दिशा नहीं पकड़ेंगे तब तक आपके जीवन में कुछ भी सही, सटीक और सच्चा नहीं हो सकता। मित्रों इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई हैं ताकि आप अपने आप को कुछ तनाव से, कुछ टेंशन से मुक्त कर सकें। मित्रों बड़ा काम नहीं है। आप घर वाले नहीं सुनते, अपने नहीं सुनते, छोड़ दीजिए, आप पूरी दुनिया पे छा सकते हैं। आपके पास जो भी टैलेंट है आप उसको उभारिए, क्योंकि हर किसी को ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ गुणवत्ता ऐसी दी है जिसको उभार सकता है, और वो खुद ही उभार सकता है, क्योंकि और कोई उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकता। और जानिए आपके भीतर क्या गुण छुपा हुआ है, स्पष्ट हो जाएगा।
करेंगे तो पता चलेगा। और यदि मन कमजोर पड़ता है, शरीर कमजोर पड़ता है और कोई रोग विशेष है, कैसा भी रोग है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम के वीडियोस दिए हैं। चाहे सर दुखता हो, टेंशन हो, तनाव हो, ये क्या कहते हैं ब्रेन ट्यूमर हो, या मैं खुद भी डॉक्टर हूं इसलिए मैं बता रही हूँ, बाल झड़ते हो, कुछ भी हो, डिस्क्रिप्शन की वीडियो स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम करके आप अपने तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। और ये आपके अपने हाथ में। और उसके अलावा हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। वहां कुछ मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह हम डालते हैं जो आपको जीवन के निर्णय लेने में, आपको जीवन जीने में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो मित्रों, फॉलो करेंगे और निर्देशों का पालन करेंगे तो हर समस्या का समाधान है, और नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं। और फिर भी कोई प्रश्न बचता है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, और डिस्क्रिप्शन में जो हमने दिया है वहां भी प्रश्न कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा, हमने सारी चीजें बता रखी हैं। और धन्यवाद। वंदे मातरम।